Good afternoon everyone. This is अभिमन्यु कुमार and I am a software engineer and last 2 years से मैं YouTube पे भी हूँ और आज मैं आपके स्कूल्स में आया हूँ जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है टंडवा में, कोसाहा में ये लोकेटेड है। और हम आपके स्कूल में इसलिए आए हैं क्योंकि हम आपको एक अवेयरनेस के लिए आए हैं। हम टंडवा में टंडवा रनिंग क्रॉस कंट्री करके हम एक प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं जो कि 18 मार्च को है। ये सुबह 6 बजे हम टंडवा के वनांचल कॉलेज से स्टार्ट होगा और हाई स्कूल में एंड होगा जो कि टंडवा में है। मैराथन का साफ मोटो यही है क्योंकि टंडवा में काफ़ी सारे लोग हैं जो कि हेल्थ को लेके कॉन्शियस नहीं है। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूं या किसी भी नॉर्मल पर्सन की बात करूं जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, हर कोई अपने हेल्थ को लेकर इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं, हेल्थ के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो सिंपल सा हमारे जो ऑनर है, इस टीम के ऑनर है, इस ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑनर है बसंत कुमार, जो कि ऑलरेडी एयरफोर्स में है, उनको चीज़ें पता है कि क्या कैसे वहाँ पर डिसिप्लिन होता है, कैसे लोग अपने हेल्थ को लेकर इतने ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, हेल्थ को कितना ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और उसी चीज़ का रुझान, उसी चीज़ के ललक को दिखाने के लिए हम लोग को ये सिखाना चाहते हैं कि आज हम टंडवा में मैराथन के माध्यम से आप सभी बच्चों को या फिर जितने भी टंडवा के यूथ है, ऑडियंस है, गार्जियन है, सबको हम ये सिखाना चाहते हैं कि हेल्थ हमारे लाइफ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमारा लाइफ में हेल्थ अच्छा होता है तो हम हर काम कर सकते हैं, चाहे आपको कोई भी काम दिया जाए, इनफैक्ट आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका हेल्थ का कोई भी इशू आ जाए, आपकी तबीयत बिगड़ जाती है, तो आप भी अपने मम्मी पापा को कहते हैं कि यार मेरा मन नहीं कर रहा, हम स्कूल नहीं जाएंगे, मेरा माथा दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। तो कहीं ना कहीं रीजन है कि हमें अपना हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर हम एक जॉब पर्सन की बात करें, अगर कोई जॉब करता है, पढ़ लिख के बहुत मेहनत लगता है पढ़ने लिखने में, और उसके बाद जब पर्सन जॉब करता है तो कहीं ना कहीं मेरा रिसर्च है या फिर मैंने गूगल पे भी इस चीज़ को देखा है कि 10 से 15% जो आपका अर्निंग होता है वो कहीं ना कहीं मेडिकल सोर्सेस में जाता है। चाहे तो मेडिसिन खरीदने में, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वहाँ पे ऑपरेशन करने में, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमारा अगर हेल्थ बिगड़ सकता है तो हमें वो सारे एक्सपेंसेस, अपना कमाया हुआ जो भी पैसा होता है वो हमें खर्च करना होता है। तो इस मैराथन का सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट मोटो यही है कि मैं आपको इस माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, या बसंत कुमार जो ऑलरेडी एयरफोर्स में है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस मैराथन के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखेंगे। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको इसके बारे में ऑलरेडी पता भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि टंडवा एक बहुत छोटा सा प्लेस है जहाँ पे आई थिंक लोगों को मैराथन के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे कॉल करूँगा डीपीएस स्कूल के जो प्रिंसिपल सर है आज हमारे सामने बैठे हैं, मैं उनको कॉल करूंगा कि इस मैराथन के लिए बच्चों को एक्साइटेड करें, थोड़ा सा बच्चों को इंस्पायर करें, ताकि आपके स्कूल के जो बच्चे हैं वो हमारे मैराथन में पार्टिसिपेट कर सके, अपना योगदान दे सके, और टंडवा को ये भी बता सके कि टंडवा में अगर किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन होता है तो डीपीएस पब्लिक स्कूल का जो बच्चा है उसमें पार्टिसिपेट भी करेगा, जीतेगा भी। और इनफैक्ट इससे पहले एक क्विज कॉम्पिटिशन भी हुआ था जो कि हम लोगों ने ही ऑर्गेनाइज करवाया था। यहाँ के जो बच्चे हैं वो फर्स्ट विनर भी रह चुके हैं, तो उनके लिए सबसे पहले आप एक क्लैप भी कर दीजिए। तो यहाँ पे फिर से हम, तो चलिए बिना देर किए हुए हम यहाँ पे सर को इनवाइट करते हैं और 2 शब्द सर को रखने को बोलते हैं। धन्यवाद अभिमन्यु सर एवं बसंत सर। हमारे डीपीएस परिवार की ओर से और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों की ओर से आप दोनों के ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं कि हमारे बच्चों को आप लोगों ने कम से कम एक प्लेटफॉर्म दिया और हमारे बच्चे आपके प्लेटफॉर्म पर अच्छा करके दिखाए, इसलिए इसको तहे दिल से शुक्रिया। मैं बसंत सर से पहले भी आग्रह किया था कि जब नेक्स्ट बार आप छुट्टी में आएंगे तो सर हमारे स्कूल में आने का कष्ट करेंगे, हमारे बच्चों को 5 मिनट अपनी शिक्षा देंगे। आज ये बसंत सर, हेलो बसंत सर, ये और जब भी छुट्टी में आते हैं तो टंडवा को अपना कुछ न कुछ जरूर देते हैं। ये खाली हाथ नहीं आते हैं, कुछ न कुछ अपना प्रोग्राम रचा कर ही आते हैं और उसका धमाल करके फिर अपने डिप्टी में चले जाते हैं। पिछले बार इन्होंने क्विज कंपटीशन का धमाल किया था, अभी बार मैराथन दौड़ का धमाल कर रहे हैं 18 तारीख को। ये मैराथन दौड़ ब्रांचल कॉलेज से लेके बजाज टाड़ जो बैल मैदान है वहां पर विसर्जन किया जाएगा और वहां पर प्राइज वितरण किया जाएगा। इसमें हमारे टंडवा के जितने इच्छुक व्यक्ति हैं, कोई भी स्कूल को हो, कोई भी कॉलेज के हैं या सीआरपीएफ से हैं, चाहे फोर्स से हैं, चाहे झारखंड पुलिस से हैं, वो स्वतंत्र हैं, जनरल हैं, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो गर्ल्स हो या बॉयज हो। चलिए इस दौड़ के लिए मैं एडवांस में इनको बधाइयां देता हूं, या हमारी बधाई स्वीकार करें। और
हमारे डीपीएस की ओर से एक छोटी सी भेंट सर स्वीकार किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अभिमन्यु सर, आप भी आए, आप भी हमारे स्कूल की शोभा बढ़ाने आए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, है ना। और मैं आशीर्वाद दूंगा कि आप दिन दुगना रात चुगना बसंत सर के साथ रहते हुए इस टंडवा के धरती को गौरव करें, और हमें भी उसे, हमारे बच्चों को भी इस तरह का प्लेटफॉर्म दे जिसमें मैं भी अगर जीत ना सकूं तो हारूं, कम से कम जीतूं ना तो हारूं, कम से कम ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो। लेकिन हौसला जरूर है, मेरे बच्चे भी जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और आपके प्लेटफॉर्म पर उनका शोभा बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू। अब मैं बसंत सर से आग्रह करूंगा कि हमारे बच्चे को अपने जीवन के बारे में 2 शब्द रखें और अपने जीवन का प्रेरणा हमारे बच्चों में डालें कि कल हमारे बच्चे भी आपके जैसे मुकाम पर पहुंच सके। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दिल्ली पब्लिक स्कूल टंडवा के प्रिंसिपल, जो कि काफ़ी सेल्फ मोटिवेटेड है और इनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इनका एक्सपीरियंस, इनका क्वालिफिकेशन, इनका जज्बा, हम तहे दिल से इनको सलाम करते हैं। आज आपके बीच जो एक छोटी सी प्रोग्राम को लेकर आपको इनवाइट करने के लिए आए हैं। मैं पहले बता दूं कि मेरा नाम बसंत कुमार हुआ और मैं इंडियन एयरफोर्स में हूं। अभी मेरा पोस्टिंग अंबाला कैंट में है और ये मेरा जो गांव है टंडवा, आज कई साल पहले आप ही की तरह कभी यहाँ बैठा करते थे और असेंबली में खड़ा हुआ करते थे। आज मैं जिस बैकग्राउंड से पढ़ लिख के आगे आया हूँ, मैं बता दूं कि जो मेरा बैकग्राउंड था, मेरे मदर और फादर एक भी कभी स्कूल कभी गए नहीं है। वो दोनों इलिटरेट हैं, दोनों अनपढ़ हैं, ना उन्हें कुछ ज्ञान पता है स्कूल के बारे में, ना शिक्षा के बारे में पता है। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत तकलीफ से पढ़ाया और मैंने खुद से भी इनिशिएटिव लिया कि जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं तब तक मैं अपने घर को और अपने गांव को और अपने देश को फिर कुछ नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने डिसाइड किया कि जब तक मैं अपने आप को खुद से नहीं चेंज कर पाएंगे तब तक अपना घर को नहीं चेंज कर पाएंगे। तो मैंने वही किया। मैंने सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म चुना, अपना पढ़ाई। मैंने पढ़ाई को अपने मजबूत किया। पढ़ाई को लेकर मैं आज इंडियन एयरफोर्स में हूँ, जो मैं आज देश की सेवा पे लगा हूँ। और साथ के साथ मैं जो मेरे तरह से स्टूडेंट हैं जिनका कोई सपोर्ट नहीं है, घर में दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, सपोर्टिव का दिक्कत है, गार्जियन की दिक्कत है, बहुत सारा से दिक्कत है, जो लोग नहीं बढ़ पाते हैं आगे। वो सोचते हैं कि क्या करे, दुकान खोल के बैठ जाए, ठेला लगाए, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन मैं बता दूं कि शिक्षा ही, एक एजुकेशन ही एक ऐसा चीज है जो आप घर को चेंज कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि ये हमारा किस्मत में नहीं है, हमारे माँ गरीब है, पापा गरीब है, हमको पढ़ाई लिखने नहीं दे रहे पैसा, बहुत सारा दिक्कत अपने आप को बताते हैं। लेकिन ये सब बहानेबाजी है। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो बस आपका बहाना है। 10 साल के बाद आप बहानेबाजी करेंगे कि मेरे माँ बाप क्या करें, मेरा उसका तबीयत खराब रहता था, उसके चलते हम अपना पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन मैं बता दूं, ये बाद में आप ही का फिर दिक्कत होगी और किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो मैं बता दूं कि सब बहानेबाजी छोड़िए और जो किस्मत लिखा होता है वो कुछ नहीं होता है। जो आप सोचते हैं, जो करते हैं, वही पाते हैं। कहते हैं कि मैन इज द मेकर ऑफ ऑल डेस्टिनी। जो किस्मत होती है वो खुद बनाते हैं। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आप ये बनिएगा, आज डॉक्टर बनिएगा, इंजीनियर बनिएगा, ये आप पे डिपेंड है। जो बनना चाहते हैं, आज कुछ भी बनना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। तो कोई भी डिपार्टमेंट जाने से पहले आप डॉक्टर में जाएं, इंजीनियर बने, आप टीचर में जाएं, किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं, लेकिन आपका उसमें पहले आपका एक कॉमन चीज है, वो हेल्थ। जब आपका बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करेगा वहां जाने के लिए, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि हेल्थ के लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब सुबह सुबह उठते हैं, हमारे घर में बहुत सारे पूरा पकवान बनते हैं, हम लोग खा लेते हैं। शाम को चाउमीन बर्गर खा के अपना हेल्थ को धीरे धीरे हम खराब कर रहे हैं। हमें पता नहीं कि हमें फाइबर चीजें खानी चाहिए, फल फ्रूट्स खानी चाहिए, जी हमारा हेल्थ सही हो। तो इसे जागरूक करने के लिए, इसको आपके सामने अवेयरनेस फैलाने के लिए हम आपके बीच आए हैं। आपको पता है कि मैंने इसके पहले कुछ कंपटीशन कराया था,
कंपटीशन को मैंने आपके सामने रूबरू करवाया था कि आप इस कट थ्रोट कंपटीशन में आप जब फ्यूचर में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको कंपटीशन फेस करना होगा, चाहे आप किसी लाइन में हो। आप एक ठेला की दुकान लगा रहे हैं या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, छोटा से छोटा बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां भी कंपटीशन है। तो यू हैव टू फेस कंपटीशन इन एवरीवेयर। आप कहीं भी कंपटीशन फेस कीजिए, किसी लाइन में आपको फेस करना पड़ेगा कंपटीशन को। तो यहाँ भी एक हमारा जो इवेंट है दौड़ का, उसमें भी आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। वहां भी आप चाहेंगे तो वहां भी आपको देखा है कि वहां किस तरह से लोग दौड़ते हैं, क्योंकि आप किसी भी लाइन में जाए, आजकल तो आप बैंक में भी जाओगे तो बैंक में भी आजकल वहां हेल्थ का इशू होता है कि आप हेल्थ फिट है कि नहीं है, क्योंकि आप बैंक जैसे ज्वाइन किए पता चला आप बीमार पड़ गए, तो बैंक का नुकसान है। आप जो उसको सैलरी देगी आपके काम पे ही देगी, इसलिए फिजिकल फिटनेस हर चीज में जरूरी है। तो मैं चाहता हूं इस स्कूल जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है टंडवा, मेरे हिसाब से अभी तक का सबसे बेस्ट स्कूल है, क्योंकि आपने जो मैं 13 स्कूल जो पार्टिसिपेट किए थे पिछला बार, उसमें से फर्स्ट विनर रहा था ये दिल्ली पब्लिक स्कूल टंडवा। तो मेरी नजर में ये सबसे फर्स्ट है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं जो भी इसमें इच्छुक हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने स्कूल का और अपने माँ बाप का, अपने प्रिंसिपल, अपने जितने भी स्टाफ है, स्कूल स्टाफ, अपने उसका नाम रोशन कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बसंत सर। बहुत अच्छी बात है, हमारे बच्चों के बीच में आप चंद लम्हों में बहुत अच्छी जानकारियां दी कि हमारा कुछ भी कदम अगर बढ़े तो उसमें सबसे पहले हमारी शिक्षा का विकास होना चाहिए, तब हमारा कदम बढ़ पाता है। बहुत अच्छी बात है, कहीं भी जाओ, किसी भी लाइन में जाओ, हमारा शिक्षा का महत्व, बच्चे की जब तक ले पूर्ण रूपेण शिक्षा ना हो तब तक ले हर काम बेकार हो जाता है और हम कहीं आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए एक बार बोले भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे